अगर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 555 यानी कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्निक बहुत ही आसान और कारगर है। इस टेक्निक में आपको 5 दिनों तक किसी भी इच्छा के बारे में लिखना है और 5 दिनों के बाद वह इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है और यह टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है और यह टेक्निक कैसे काम करती है और इस टेक्निक की मदद से आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब किसी भी दो चीज़ों की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाती है तब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। सकारात्मक सोच, व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती है, जबकि नकारात्मक सोच, व्यवहार और भावनाएं गलत चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में आकर्षित करती है। और जब हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में कामयाब होते हैं तब वो इच्छा हमारी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है। इसमें पहला पॉइंट आता है फोकस। ये टेक्निक इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि जब हम 5 दिनों तक अपने किसी भी इच्छा पर फोकस करके उसके बारे में लिखते हैं तब हम उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एनर्जी देते हैं और वो इच्छा हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। दूसरा है रिपीटिशन। जब हम बार बार अपनी किसी भी इच्छा के बारे में सोच विचार करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं तब हम अपने शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड को अपने इरादे के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए और वह इच्छा कब तक पूरी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वेरियस मैनिफेस्टेशन टूल्स। इस टेक्निक में हम अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, जो इस टेक्निक को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। चौथा पॉइंट है कमिटमेंट। इस टेक्निक की मदद से आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। आप ब्रह्मांड से वादा करते हो कि आप उस चीज़ को हासिल करोगे और आपको विश्वास होने लगता है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आकर्षित हो रही है। 555 नंबर एक्सट्रीम ग्रोथ यानी कि अत्यधिक वृद्धि और ट्रांजिशन यानी आपकी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन को दर्शाता है और ये संकेत देता है कि आप अपने भूतकाल को भूलकर भविष्य में आने वाले नए अवसरों की तलाश करें। लेकिन ये टेक्निक आपकी इच्छा को हकीकत में तभी बदल सकती है जब आप इस टेक्निक का सही से इस्तेमाल करना जानेंगे। तो चलिए 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 5 आसान से स्टेप्स से समझते हैं। पहला स्टेप है सेट योर इंटेंशन। तो सबसे पहला स्टेप कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप 5 दिनों की समय सीमा में अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 दिनों में 10,000 रुपये आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछने हैं जैसे कि मेरे अगले 5 दिन बाकी दिनों से अलग क्यों होने वाले हैं और मैं इन 5 दिनों में क्या अलग करने वाली हूँ। अगर मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है तब मैं कैसा महसूस करूँगी। यह सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना कुछ किए और बिना कोई एक्शन लिए आप किसी भी इच्छा को हकीकत में नहीं बदल सकते। उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शन भी लेने होंगे। उन 2 सवालों के आप इस तरह के जवाब लिख सकते हैं जैसे कि 5 दिनों के अंदर मैं 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरी इच्छा 5 दिनों में मैनिफेस्ट हो जाती है तब मैं खुद को सक्सेसफुल, अबंडेंट और फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करूँगा। अब आपको एक डायरी में सकारात्मक इरादे के साथ लिखना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 5 दिनों में आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने होंगे। दूसरा स्टेप है
क्रिएट योर अफर्मेशंस। अब तक आपने फैसला कर लिया है कि अगले 5 दिनों में आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। अब आपको इसके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने हैं जो आपकी बॉडी की एनर्जी को आपकी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में आपकी मदद करेंगे। टर्न योर इंटेंशन इनटू अफर्मेशंस। अपने इरादों को अफर्मेशंस में बदलो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह का अफर्मेशंस लिखने में कामयाब होते हैं जैसा आप उस इच्छा के मैनिफेस्ट होने के बाद महसूस करने वाले हैं, जैसे कि खुशी और उत्सुकता, तब उस इच्छा के मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सकारात्मक इरादे के साथ आपको 5 अफर्मेशंस लिखने हैं। अफर्मेशंस को लिखते समय आपको इन बातों को ध्यान रखना है अफर्मेशंस के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हों। अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होने चाहिए। अफर्मेशंस छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। अफर्मेशंस को लिखते वक्त आपको ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता महसूस करना है और अफर्मेशंस लिखने के बाद आपको देखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप इस तरह के अफर्मेशंस लिख सकते हैं जैसे कि 10,000 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में हासिल करके मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये हासिल किए हैं। 10,000 रुपये हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ और अबंडेंट महसूस करता हूँ। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ और कहीं से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए हैं और 10,000 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में हासिल करके मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। इस तरह से आप अपनी मर्जी से 5 अफर्मेशंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन अफर्मेशंस में से केवल एक अफर्मेशंस के साथ मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया करनी है। आपको देखना है कि इन अफर्मेशंस में से आपके लिए सबसे बेस्ट अफर्मेशंस कौन सा है जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो उस अफर्मेशन में कुछ बदलाव करके उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक आपको केवल उस अफर्मेशंस पर फोकस करना है। इसके लिए आप उस अफर्मेशंस को जोर से बार बार पढ़ सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि आप किस अफर्मेशंस को पढ़कर सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आप अपनी इच्छा के साथ सबसे अच्छा कनेक्शन महसूस करते हैं। आपको बिल्कुल उसी अफर्मेशन को सिलेक्ट करके तीसरे स्टेप को फॉलो करना है और तीसरा स्टेप है सेट योर स्पेस। मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले आपको हाई वाइब्रेशन वातावरण का चुनाव करना है, यानी आपको ऐसे माहौल में अपनी अफर्मेशंस को दोहराना है जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पर आप अफर्मेशंस को अंदर से महसूस करते हुए लिख पाएँ और उसकी इच्छा की एनर्जी के साथ अपनी बॉडी की एनर्जी को जोड़ पाएँ। 4th स्टेप है राइट डाउन योर अफर्मेशंस। अब आपको उस अफर्मेशंस को अगले 5 दिनों तक हर दिन 55 बार लिखना है। आपको उस अफर्मेशंस को इस तरह से लिखना है कि आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट होता हुआ महसूस करें और विश्वास रखें कि वो इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। आपको इन अफर्मेशंस के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करके अफर्मेशंस को लिखना है। अगर आप अपनी इच्छा की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग में सकारात्मक भावनाओं को विकसित करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन अफर्मेशंस को नहीं लिखा और आप चाहते हैं कि ये टेक्निक आपके लिए काम करे, तो आपको इस टेक्निक को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आपको इस टेक्निक को दोबारा शुरू करना होगा। 5th स्टेप है
लेट गो एंड रिलीज। ये स्टेप इस टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। 5 दिनों तक 55 बार अफर्मेशंस को लिखने के बाद आपको इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देना है कि वो इच्छा कब पूरी होगी। आपको अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उम्मीद लगाना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं तो ब्रह्मांड के पास इसके नकारात्मक संकेत पहुंचते हैं और आपकी इच्छा के मैनिफेस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको ब्रह्मांड पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल करते वक्त याद रखनी है। कभी भी डर, चिंता, निराशा और नियंत्रण के साथ किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट ना करें। सकारात्मक भावनाओं के साथ मैनिफेस्ट करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर 5 दिनों के अंदर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है तो चिंता न करें, धैर्य के साथ ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। बेहतर होगा कि आप केवल एक इच्छा पर फोकस करके मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि जब आप कई इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं तब ब्रह्मांड को ये लगता है कि आप अपनी इच्छा को लेकर कंफ्यूजन में हैं और ऐसा करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। एक से ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप हर एक इच्छा के लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें ब्रह्मांड ने आपको आज तक दी है, जैसे कि आपका परिवार, दोस्त, नौकरी, व्यापार, घर और बाकी सभी चीज़ों के लिए इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करना कभी ना भूलें, क्योंकि शुक्रगुजार महसूस करने से आप और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी नियम को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले इस टेक्निक पर पूरा विश्वास करना होगा। जब आप पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक को करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। आप अपनी मनचाही ज़िंदगी बना सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप इस नियम को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन जादू से भर गया है और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। आपकी ज़िंदगी के दुख और आपके अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है और आप अंदर से ज़्यादा शांत और अच्छा महसूस करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक आपके माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर देती है। और मैं ये इतने दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो महसूस किया वही आपको बता रही हूँ। इसलिए इन टेक्निक्स को अपने जीवन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपको पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और आपकी सभी इच्छाएं भी मैनिफेस्ट होने लगती है जब आप पूरे विश्वास के साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो।